हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज़, जिसमें आज हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11th क्लास में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। पार्टनरशिप में जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उसमें 4 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनती हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द लास्ट वन इज़ बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो जो नई चीज़ है यहाँ पर वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनता। ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें आपको मोस्टली 2 चीज़ें बनाने के लिए बोला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमारा फोकस इन दोनों चीज़ों पर ही रहेगा इस चैप्टर में। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, इससे हम अपने नेट प्रॉफिट या जो हमारा नेट लॉस होता है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअल में जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था उसमें यहाँ हमारे पास नेट प्रॉफिट आता था। तो हम उसको क्या करते थे, हम उस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे। यहाँ पार्टनरशिप में हम इस तरीके से एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको इस तरफ क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और उस नेट प्रॉफिट को अलग अलग फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। यहाँ मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक प्रॉपर स्लाइड शेयर करी है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आइटम्स होते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनते हैं। यहाँ आप क्रेडिट साइड में देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, मतलब ये नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करा, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से नोट करेंगे। सेकेंड आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड ही बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती है, जो पैसा बिजनेसमैन ने विड्रॉ करा है बिज़नेस से तो उस पर ब्याज लगाया जाता है। अब ब्याज लगेगा तो ये तो बिज़नेस के लिए तो एक तरीके से इनकम है, तो वो इनकम हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नेम से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डेबिट साइड में। देखेंगे आप फर्स्टली लिखा हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस। जिस तरीके से अगर प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमने उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करा था, इसी तरीके से अगर लॉस हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई पार्टनर्स ने जो कैपिटल दी है उस पर अगर उनको ब्याज दिया जा रहा है तो वो बिज़नेस के लिए तो लॉस है और वो एक तरीके से बिज़नेस पार्टनर्स को ही बढ़ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। ये पहचानने के लिए कि कौन सी चीज़ डेबिट साइड जाएगी कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड जाएगी, इसके लिए एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंडिचर्स जाते थे, यहाँ पे भी जो एक्सपेंडिचर या लॉसेस हैं बिज़नेस के लिए वो डेबिट साइड में जाएंगे और बिज़नेस के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में जाएगी। बट वो जो एक्सपेंडिचर या लॉसेस हो रहे हैं वो किससे दिया जा रहा है, वो पैसा एक्चुअल में पार्टनर्स को दिया जा रहा है। इसी तरीके से जो इनकम हो रही है वो हमें पार्टनर्स से वो पैसा रिसीव हो रहा है। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सैलरीज़ हैं जो पार्टनर्स को दी जा रही है, कमीशन है जो कि पार्टनर को दी जा रही है, वो सब डेबिट साइड में लिखी गई हैं। इसी तरीके से जो रिज़र्व है वो भी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, तो उसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। सारी चीज़ें लिख देने के बाद क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हमारा वो प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल एंड करंट अकाउंट लिखा हुआ है। मतलब मान लीजिए अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं तो जो भी प्रॉफिट बचेगा क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करने के बाद, मतलब सारी इनकम्स में से सारे खर्चे ऐसे माइनस करने के बाद वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
अब ये करंट अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो होप सो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और क्या होता है ये समझने आया होगा। ठीक है बच्चों, एक बार और कि अगर लॉस होगा तो इसी तरीके से डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करके जो भी हमारे पास लॉस बचेगा फाइनली वो भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये हम लोग लास्ट एक डिफरेंस देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग के बाद बनता है और पीएनएल अकाउंट जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। सेकेंड है इट इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस। पीएनएल क्यों बनता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता लगाने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसी थर्ड पॉइंट में लिखा है द अकाउंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भाई पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त आपको एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान नहीं रखना, बिकॉज पीएनएल में आप जो पार्टनर्स के बीच के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आप पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। तो कितना है वो अमाउंट, कितना परसेंटेज है वो आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही पता चलेगा। अब ये लास्ट पॉइंट है कि एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम आइटम्स लिखते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज का मतलब ये होता है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो वो खर्चा तो आपको बियर करना पड़ेगा। जैसे सपोज टू बी एम्प्लॉय की सैलरी, अब प्रॉफिट हो या ना हो एम्प्लॉय की सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम्स जाते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते हैं, क्योंकि इन केस आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप पार्टनर्स को सैलरी देने से मना कर सकते हो, तो वो चार्ज नहीं है। लेकिन जो पीएनएल अकाउंट में हम आइटम्स लिखते हैं वो चार्ज होते हैं। भले आपके पास प्रॉफिट अगर नहीं भी है तो आप एम्प्लॉय को सैलरी देने से मना नहीं कर सकते, वो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखनी ही पड़ेगी, देनी भी पड़ेगी एम्प्लॉय को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी पड़ेगी। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको समझने आए होंगे। प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।